Jai Hind. Today's lecture we will study ring counter. Ring counter is an example of synchronous counter. In the case of ring counter, the last flip-flop output is connected to the first flip-flop input. This is a ring counter. Here we are using 4D flip-flop. Output of last flip-flop is connected with the input of first flip-flop. Generally, ring counter is implemented with the help of D flip-flop. You can also implement ring counter with the help of JK flip-flop. This is a 4-bit ring counter. We are using 4D flip-flop. इसी तरह से फर्स्ट फ्लिप-फ्लॉप की आउटपुट सेकंड फ्लिप-फ्लॉप के लिए एज ए इनपुट ऑपरेट करेगी. इसी तरह से जो सेकंड फ्लिप-फ्लॉप की आउटपुट है वो थर्ड फ्लिप-फ्लॉप के लिए एज ए क्लॉक ऑपरेट करेगी. This is a clock. This is an example of positive edge triggering. Ring counter is a synchronous counter. In the case of synchronous counter, at a same time, you have to apply same clock in all flip-flop. एक ही समय में सभी फ्लिप-फ्लॉप में सेम क्लॉक अप्लाई करते हैं. जैसे इस केस में 4D फ्लिप-फ्लॉप हैं, सभी फ्लिप-फ्लॉप में एट ए सेम टाइम हम क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं. तो दिस इज ए सिंक्रोनस काउंटर. ये जो फर्स्ट फ्लिप-फ्लॉप है इसकी जो आउटपुट होती है दिस इज ए मोर सिग्निफिकेंट बिट, और ये जो लास्ट फ्लिप-फ्लॉप है इसकी जो आउटपुट है दिस इज ए लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. क्लास अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं. रिंग काउंटर में क्या होता है, ओनली वन फ्लिप-फ्लॉप आउटपुट इज हाई एंड रिमेनिंग फ्लिप-फ्लॉप आर लो. एट ए टाइम किसी एक फ्लिप-फ्लॉप की आउटपुट हाई होगी और बाकी फ्लिप-फ्लॉप की आउटपुट लो होगी. तो प्रोसेस स्टार्ट कैसे करेंगे. जनरली इनिशियल में जो फर्स्ट फ्लिप-फ्लॉप होता है इसकी आउटपुट को हम 1 करेंगे और जो रिमेनिंग फ्लिप-फ्लॉप्स हैं इनकी आउटपुट्स को हम 0 करेंगे. अब इसकी सेटिंग कैसे करेंगे, इसके लिए हम ओवरराइडिंग इनपुट्स यूज करेंगे. फ्लिप-फ्लॉप के केस में कैरी एंड प्रीसेट आर ओवरराइडिंग इनपुट्स. फॉर एग्जांपल दिस इज ए फ्लिप-फ्लॉप, दिस इज ए इनपुट एंड दिस इज ए आउटपुट. दिस इज ए क्लियर इनपुट, दिस इज ए प्रीसेट इनपुट. अब यहां पर जो बबल लगाए हैं ये क्या बताएंगे, दीज आर द एक्टिव लो इनपुट्स. इसीलिए प्रीसेट के ऊपर बार लिखा है, क्लियर के ऊपर बार लिखा है. अब क्लास इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये फ्लिप-फ्लॉप अभी वर्किंग मोड में है, यहां पर कोई भी इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई किया है. मुझे इस फ्लिप-फ्लॉप की आउटपुट को 0 करना है. तो मैं कैसे करूंगा, जैसे ही क्लियर वार इनपुट में मैं लॉजिक 0 अप्लाई करूंगा उसी टाइम पे फ्लिप-फ्लॉप की आउटपुट 0 हो जाएगी. इसी तरह से अगर मुझे फ्लिप-फ्लॉप की आउटपुट को 1 करना है तो सिंपली प्रीसेट में मैं लॉजिक 0 अप्लाई करूंगा. जैसे ही प्रीसेट में लॉजिक 0 अप्लाई करूंगा उसी टाइम पे फ्लिप-फ्लॉप की आउटपुट 1 हो जाएगी. एक्चुअल में प्रीसेट एंड क्लियर आर ओवरराइडिंग इनपुट्स. ओवरराइडिंग इनपुट्स क्यों बोला, इनपुट में कोई भी कॉम्बिनेशन हो, जैसे ही क्लियर और प्रीसेट में हम लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे उसी टाइम पे फ्लिप-फ्लॉप की आउटपुट 0 या फिर 1 हो जाएगी. इसी तरह से अगर क्लियर और प्रीसेट में हम लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं तो क्लास उस केस में फ्लिप-फ्लॉप की आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा. जो फ्लिप-फ्लॉप की आउटपुट है वो अकॉर्डिंग टू इनपुट्स मिलेगी. अब ये जो डायग्राम है दिस इज एक्टिव लो इनपुट्स. एक्टिव लो इनपुट्स क्यों बोला, इस केस में जैसे ही हम प्रीसेट और क्लियर में लॉजिक 0 या सिंपली लो लेवल अप्लाई कर रहे थे उसी टाइम पे हमें डिजायरेबल आउटपुट मिल रही थी. इस केस में जो प्रीसेट और क्लियर हैं दीज आर एक्टिव लो इनपुट्स. इसी तरह से अगर प्रीसेट और क्लियर एक्टिव हाई इनपुट्स होंगी तो उस केस में क्या होगा, इस तरह से बबल नहीं लगे होंगे, सिंपली प्रीसेट एंड क्लियर लिखेंगे. इस टाइम पे कोई भी इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई किया है, जैसे क्लियर में लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे उसी टाइम पे फ्लिप-फ्लॉप की आउटपुट 0 हो जाएगी, और जैसे ही प्रीसेट में लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे उसी टाइम पे फ्लिप-फ्लॉप की आउटपुट 1 हो जाएगी. अब सेकंड केस में अगर क्लियर और प्रीसेट में हम लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं तो उस केस में फ्लिप-फ्लॉप की आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा.
फ्लिप फ्लॉप नॉर्मल मोड में ऑपरेट करेगा, फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट अकॉर्डिंग टू इनपुट्स मिलेगी। दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्टिव हाई इनपुट्स। इस केस में जो प्रीसेट एंड क्लियर हैं वो एक्टिव हाई इनपुट्स हैं। एक्टिव हाई इनपुट्स क्यों बोला? जैसे ही इनमें हम लॉजिक 1 अप्लाई कर रहे थे उसी टाइम पे हमें डिजायरेबल आउटपुट मिल रही थी। पर क्लास मेजॉरिटी केस में जो क्लियर और प्रीसेट इनपुट सिग्नल यूज होते हैं वो एक्टिव लो इनपुट सिग्नल यूज होते हैं। इन सिंपली बबल या सिंपली बार्स को देख के हम बता सकते हैं कि एक्टिव लो इनपुट्स या फिर एक्टिव हाई इनपुट्स की बात हो रही है। इनिशियली हमें क्या करना है, Q3 की वैल्यू 1 करनी है और रिमेनिंग वैल्यू 0 करनी है। तो सिंपली वी विल यूज एक्टिव लो इनपुट्स कैरी एंड प्रीसेट सिग्नल। तो क्लास दिस इज ओवरराइडिंग इनपुट्स, दीज आर द एक्टिव लो कैरी इनपुट्स एंड दिस इज ए एक्टिव लो प्रीसेट इनपुट्स। अब क्या होगा, इसकी आउटपुट को हमने 1 करना था, तो जैसे ही ओवरराइडिंग इनपुट में हम लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे तो प्रीसेट में, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की प्रीसेट में लॉजिक 0 अप्लाई होगा, ये फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को क्या कर देगा, 1 कर देगा। इसी तरह से रिमेनिंग 3 फ्लिप फ्लॉप की क्लियर में लॉजिक 0 अप्लाई होगा, तब ये फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट को 0 कर देगा। उसके बाद ओवरराइडिंग इनपुट्स की वैल्यू को हम 1 कर देंगे। जैसे ही ओवरराइडिंग इनपुट्स की वैल्यू हम 1 करेंगे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट अकॉर्डिंग टू इनपुट्स मिलेगी। और ये जो बबल लगाए हैं ये बबल क्या बताएगा, ये जो प्रीसेट और कैरी हम यूज कर रहे हैं वो एक्टिव लो इनपुट सिग्नल है। नाउ आई विल एक्सप्लेन ट्रुथ टेबल। दिस इज मोर सिग्निफिकेंट विथ Q3, Q2, Q1, Q0। दिस इज अ क्लॉक। इनिशियली हमें आउटपुट क्या चाहिए थी, 100। इसके लिए हमने क्या यूज किया, ओवरराइडिंग इनपुट्स। जैसे ही ओवरराइडिंग इनपुट्स में इनिशियली हम 0 अप्लाई करेंगे तो ये 0 कहां पर अप्लाई होगा, इसके प्रीसेट में अप्लाई होगा और रिमेनिंग 3 के क्लियर में अप्लाई होगा। तो आउटपुट्स क्या मिल रही हैं, Q3 की वैल्यू को हमने 1 किया, Q2 0, Q1 0, Q0 0। जैसे ही ओवरराइडिंग इनपुट हमने यूज किया उस टाइम पे क्लॉक की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसको मैं सिंपली डोंट केयर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इट कैन बी आइदर लो, इट कैन बी आइदर हाई, वी आर यूजिंग ओवरराइडिंग इनपुट्स, तो एट आउटपुट साइड वी विल गेट 1 0 0 0। इसके बाद हम ओवरराइडिंग इनपुट की वैल्यू क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अब सर्किट एज ए नॉर्मल मोड में ऑपरेट करेगा। अब जो फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट्स है वो इन इनपुट्स पे डिपेंड करेगी। अब क्लास जैसे ही इन सभी फ्लिप फ्लॉप्स में नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस ड्यूरेशन को ले रहा हूं, जैसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हैं, बाय रेफरेंस इसको मैं फर्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग ले रहा हूं, ये फर्स्ट जस्ट एज ए रेफरेंस मैंने लिया। जैसे ही ये ड्यूरेशन इन सभी फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में अप्लाई होंगे, इन सभी फ्लिप फ्लॉप की ट्रिगरिंग होगी। ट्रिगरिंग में क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में चेंज होता है, देयर इज चेंज इन द स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इनपुट्स। अब दिस इज ए डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप के केस में क्या होता है, जो हम इनपुट्स अप्लाई करते हैं वही हमें आउटपुट्स में मिलता है। फिर जैसे ही ट्रिगरिंग होगी तो उस केस में क्या होगा, इस फ्लिप फ्लॉप की जो इनपुट वैल्यू है 1, तो यहां पर जो आउटपुट क्या मिलेगी वो मिलेगी 1। इसी तरह से इस फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट वैल्यू 0 रही होगी, तो यहां पर जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी 0। इस फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट वैल्यू 0 होगी तो आउटपुट मिलेगा 0। अब ये जो 0 है इस फ्लिप फ्लॉप के लिए एज ए इनपुट ऑपरेट किया होगा, तो इस फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी 0। तो सिंपली Q3 में 0 मिला, Q2 1, Q1 0, Q0 0। अब यहां से लेके यहां तक जैसे ही ये ड्यूरेशन एट ए सेम टाइम सभी फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई होगी, फ्लिप फ्लॉप कट ऑफ मोड में चला जाएगा। जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो प्रीवियस आउटपुट के इक्वल रहेगी, दैट इज नेक्स्ट स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट स्टेट। यही डाटा है, यही मेंटेन रहेगा, इस आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। ये डाटा स्टोर हो चुका है, कितने देर के लिए स्टोर रहेगा, जितने देर के लिए क्लॉक में ये ड्यूरेशन अप्लाई करेंगे। फिर जैसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे, दैट इज एज ए रेफरेंस सेकंड 1, अगेन सभी फ्लिप फ्लॉप की ट्रिगरिंग होगी। अब फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट इनपुट्स पे डिपेंड करेगी। इस फ्लिप फ्लॉप की इनपुट है 1,
तो आउटपुट क्या मिलेगी 1। इसी तरह से इस फ्लिप फ्लॉप की जो प्रेजेंट इनपुट है वो है 0, तो आउटपुट क्या मिलेगी 0। अब ये जो 0 है इस फ्लिप फ्लॉप के लिए एज ए इनपुट ऑपरेट हुआ होगा, तो आउटपुट क्या मिलेगी 0। इस फ्लिप फ्लॉप की जो प्रेजेंट इनपुट है वो ये 0 है, तो आउटपुट क्या मिलेगी 0। तो क्लास क्या होगा Q3 0, Q2 0, Q1 1, Q0 0। अगेन यहां से लेके यहां तक ये डेटा स्टोर रहेगा। अब क्लास जैसे नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे, डेट इज दिस वन। अब जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट्स पे डिपेंड करेगी। इस फ्लिप फ्लॉप के लिए प्रेजेंट इनपुट है 1, तो यहां पर जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी 1। अगेन इस फ्लिप फ्लॉप के लिए प्रेजेंट इनपुट 0 है, तो आउटपुट क्या मिलेगी 0। इस फ्लिप फ्लॉप के लिए प्रेजेंट इनपुट है 0, तो आउटपुट मिलेगी 0। इस फ्लिप फ्लॉप के लिए प्रेजेंट इनपुट है 0, तो आउटपुट मिलेगी 0। तो एक्चुअल में क्या होगा Q3 0, Q2 0, Q1 0, Q0 1। अगेन फिर जैसे नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे, अगेन अब ये 1 है ये आगे ट्रांसफर हो जाएगा। 1 कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा यहां पर, और जो रिमेनिंग की आउटपुट्स है वो क्या मिलेंगी 0 0 0। तो सिंपली Q3 की वैल्यू 1, रिमेनिंग्स आर 0। क्लास इसी तरह से आप आगे प्रोसेस कंटिन्यू रखते हो, डेट इज फिफ्थ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, ये 1 आगे को शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करते हो, ये 1 आगे को ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरह से प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। एक्चुअल में जो इसकी आउटपुट स्टेट्स हैं वो हैं 4। इसके बाद प्रोसेस रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हो 0 1 0 0, 0 0 1 0, 0 0 0 1, 1 0 0 0। इसके आगे प्रोसेस रिपीट होना शुरू हो गया। तो दिस इज ए मोड 4 काउंटर। यहां पर n कितना है 4। इस रिंग काउंटर की जो स्टेट्स हैं वो हैं 4। सेकंड क्वेश्चन, इसको रिंग काउंटर क्यों बोला जाता है? क्लास जैसे इनिशियली 1 यहां पर था, जैसे ही हमने एज ट्रिगरिंग यूज की 1 यहां पर ट्रांसफर हुआ, नेक्स्ट टाइम 1 यहां पर ट्रांसफर हुआ, नेक्स्ट टाइम 1 यहां पर ट्रांसफर हुआ, फिर 1 यहां पर, फिर 1 यहां पर, फिर 1 यहां पर। इस तरह से चेंज चलती रहेगी। ऐसे ध्यान से देखने में लगता है जो 1 की शिफ्टिंग हो रही है वो इन रिंग में हो रही है, एज ए रिंग 1 की शिफ्टिंग हो रही है। दैट इज द रीजन इट इज नोन एज रिंग काउंटर। यहां पर जो हमने डिजाइन करना था वो करना था 4 बिट रिंग काउंटर। टोटल जो हमने फ्लिप फ्लॉप यूज किए वो कितने यूज किए थे 4, 1 2 3 4। फ्लिप फ्लॉप्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो फ्लिप फ्लॉप यूज हुए अगेन स्मॉल n इज इक्वल टू 4। अगेन जो फ्लिप फ्लॉप की एक्चुअल में स्टेट्स मिली, डेट इज दिस वन, उसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n किसके इक्वल हुआ 4 के बराबर। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, 4 बिट डिजाइन करना है तो कितने फ्लिप फ्लॉप यूज किए n इज इक्वल टू 4, और ये मोड 4 काउंटर है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n। तो मैं क्या बोल सकता हूं, n बिट रिपल काउंटर बनाना है तो फ्लिप फ्लॉप कितने यूज होंगे n फ्लिप फ्लॉप। इसी तरह से स्टेट्स कितनी मिलेंगी स्मॉल n, ये तीनों इक्वल हैं। नाउ आई विल एक्सप्लेन टाइमिंग डायग्राम। दिस इज अ क्लॉक पल्स। एज ए रेफरेंस इसको मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ लिख रहा हूं। क्लास इनिशियली ओवरराइडिंग इनपुट्स में हमने लॉजिक 0 अप्लाई किया था। वो 0 अप्लाई क्यों किया था, हमने Q3 की आउटपुट को 1 करना था और रिमेनिंग की आउटपुट्स को 0 करना था। तो इनिशियली दिस इज ओवरराइडिंग इनपुट्स। कुछ ड्यूरेशन के लिए इसमें हमने लॉजिक 0 अप्लाई करना था, फिर वैल्यू 1 कर देनी थी। 1 के कारण क्या होना था, फ्लिप फ्लॉप में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना था। जैसे ही ओवरराइडिंग इनपुट्स में हमने कुछ टाइम के लिए लॉजिक 0 अप्लाई किया था, उस टाइम पे Q3 की वैल्यू को हमने फोर्स किया था 1, Q3 वैल्यू 1, Q2 की वैल्यू को हमने 0 फोर्स किया था, Q1 की वैल्यू को हमने 0 किया था, इसी तरह से Q0 की वैल्यू को हमने 0 किया था। उसके बाद ओवरराइडिंग की वैल्यू हमने 1 कर दी थी। अब सर्किट में क्लियर और प्रीसेट का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इनिशियली Q3 की वैल्यू 1 थी, दिस इज ए 1, फिर आगे ये 0 हो गई थी। अब ये 0 कब तक मेंटेन रही थी, जब तक फोर्थ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई किया था।
जैसे फोर्थ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई किया, आउटपुट हमें मिला था 1। अगेन अब ये 1 कब तक मेंटेन रहना था? जब तक नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करना था। इसके आगे इसकी वैल्यू 0 जानी थी, आगे इसी तरह से प्रोसेस कंटिन्यू रहना था। नेक्स्ट इज Q2। इनिशियली Q2 की वैल्यू हमने 0 कंसीडर की थी। नेक्स्ट टाइम इसने 1 कब होना था? जब फर्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करनी थी, डेट इज दिस वन। और ये 1 लेवल कब तक मेंटेन रहेगा? जब तक नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे। यहां पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू 1 कब होगी? जब फिफ्थ पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे। इसी तरह से Q1 की इनिशियल वैल्यू 0 थी, दिस इज 0। इसने 1 कब बनना था? जब सेकंड पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करनी थी, डेट इज दिस वन। यहां पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह से Q1 की नेक्स्ट वैल्यू 1 कब होनी थी? सिक्स पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में, डेट इज दिस वन। यहां पर 1 होना था। Q0 1 कब हुआ? थर्ड पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में। यहां पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह से आगे प्रोसेस कंटिन्यू रहना था। अब क्लास दीज आर द 4 वेवफॉर्म्स विच वी आर गेटिंग। टू कंसेक्टिव वेवफॉर्म्स के बीच में फेज शिफ्ट कितना होता है? फॉर्मूला इज phi इज इक्वल टू 360 n। रिंग काउंटर के केस में स्मॉल n कितना था? इस क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी थी? 4। तो फेज शिफ्ट इज 90। तो सिंपली टू कंसेक्टिव वेवफॉर्म के बीच में जो फेज शिफ्ट होगा वो होगा 90। इन सेम वे इन द केस ऑफ रिंग काउंटर, अगर हमें n बिट रिंग काउंटर बनाना होता तो उस केस में फ्लिप फ्लॉप यूज करने थे n फ्लिप फ्लॉप। सेम रिंग काउंटर में जो टोटल स्टेट्स मिलनी थी वो कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n। काउंटर के केस में क्या होता है? फॉर एग्जांपल दिस इज ए मोड m काउंटर। मोड m क्या होता है? टोटल स्टेट ऑफ काउंटर। अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी है f तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? f बाई m। रिंग काउंटर के केस में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होता है डेट इज f बाई कैपिटल N। n इज मोड ऑफ रिंग काउंटर, n की वैल्यू होती है स्मॉल n, तो सिंपली f डिवाइड बाई n। दिस इज ए क्लॉक पल्स विच वी आर अप्लाइंग। दिस इज अ टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक पल्स। दिस इज ए टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक पल्स t। अब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? f इज इक्वल टू 1 बाई t। इसी तरह से दीज 4 वेवफॉर्म विच वी आर गेटिंग, इन 4 वेवफॉर्म्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगा? f आउट इज इक्वल टू f इन, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लॉक, डिवाइड बाई n। n कितना है इस केस में? 4। तो सिंपली ये जो वेवफॉर्म है इसकी फ्रीक्वेंसी f बाई 4। इसी तरह से ये जो 3 वेवफॉर्म है इनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है? f बाई n। तो रिंग काउंटर फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर रहा है। दिस इज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लॉक एंड दीज आर द रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वेवफॉर्म्स। These are the two main application of ring counter. Ring counter used in stepper motor control. Second one, you can use ring counter in the case of conversion from analog to digital signal. एंड लास्ट इज सेल्फ स्टार्टिंग रिंग काउंटर। इसको मैं जल्दी से एक्सप्लेन करूंगा। सेल्फ स्टार्टिंग रिंग काउंटर में क्या होता है? जो इनपुट है, इनपुट में लॉजिक 1 ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। दिस इज अ 4 बिट रिंग काउंटर। देयर आर 4 फ्लिप फ्लॉप्स विच यू आर यूजिंग। जो फर्स्ट 3 फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है उसको हम नोर गेट में अप्लाई करेंगे। नोर गेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ओर गेट एंड नॉट गेट। इसकी वर्किंग देखते हैं। इनिशियली सभी फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट को हमने 0 0 0 एज्यूम किया। 0 0 कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग क्लियर सिग्नल हम फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स को 0 कर सकते हैं। तो इनिशियली Q3, Q2, Q1, Q0, दिस इज अ क्लॉक। अब क्लास जैसे ही फर्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या होगा? दिस इज ओर गेट प्लस नॉट गेट। ओर गेट की तीनों इनपुट्स हैं 0, आउटपुट होगी 0। आगे नॉट गेट लगा है, 0 चेंज होगा 1 में, तो D3 में इनपुट क्या अप्लाई होगा? 1। दैट इज द रीजन इट इज नोन एज सेल्फ स्टार्टिंग रिंग काउंटर। यहां पर जो 1 है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। अब जैसे ही क्लॉक में पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे, फ्लिप फ्लॉप की होगी ट्रिगरिंग। अब डी फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट होती है वही हमें आउटपुट में मिलती है।
तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट है 1, तो आउटपुट में क्या मिलेगा 1। सेकंड फ्लिप फ्लॉप के लिए प्रेजेंट इनपुट 0 है तो आउटपुट मिलेगा 0। इसी तरह से इसके लिए इनपुट ये 0 है तो आउटपुट मिलेगा 0। इस फ्लिप फ्लॉप के लिए प्रेजेंट इनपुट 0 है तो आउटपुट मिलेगा 0। तो Q3 1, Q2 0, Q1 0, Q0 0। फिर जैसे नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे, अब क्या होगा। क्लास पहले आपने नॉर गेट की आउटपुट देखनी है। जैसे और गेट की एक इनपुट ये 1 है, कोई भी और गेट की इनपुट 1 होगी तो आउटपुट मिलेगा 1। आगे नॉट गेट लगाया है, 1 किस में चेंज होगा 0 में। तो अब एक्चुअल में D3 में क्या अप्लाई होगा 0। अब आउटपुट देखते हैं, D3 की इनपुट वैल्यू है 0 तो आउटपुट क्या मिलेगा 0। D2 की इनपुट वैल्यू है 1 तो आउटपुट क्या मिलेगा 1। D1 की इनपुट वैल्यू है 0 तो आउटपुट मिलेगा 0। D0 की इनपुट वैल्यू है 0 तो आउटपुट मिलेगा 0। तो सिंपली 0, Q2 की वैल्यू 1 मिली है 0 0। फिर जैसे नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे, पहले हम D3 की इनपुट कैलकुलेट करेंगे। अब इस केस में Q2 की आउटपुट वैल्यू है 1, ये है 0, ये है 1, ये है 0। और गेट में कोई भी इनपुट 1 होगी तो आउटपुट मिलेगा 1। आगे नॉट गेट लगा है तो 1 होगा 0 में चेंज, तो एक्चुअल में D3 में अगेन 0 अप्लाई होगा। तो सिंपली इनपुट 0 है तो आउटपुट 0, D2 की इनपुट 0 है तो आउटपुट 0। अब D1 की प्रेजेंट इनपुट 1 है तो आउटपुट 1। D0 की प्रेजेंट इनपुट 0 है तो आउटपुट 0। तो एक्चुअल में क्या होगा 0 0 Q1 1 0। इसी तरह से नेक्स्ट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग अप्लाई करेंगे तो 0 0 0 1। इसके आगे प्रोसेस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। प्रोसेस रिपीट क्यों होगा, यहां पर 4 फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं तो सिंपली जो रिंग काउंटर की जो स्टेट्स होंगी वो n = 4 होंगी।